हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एलसी परिपथ में जो ओमेगा कोणीय आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, यदि परिपथ के लिए ओमेगा का वर्ग जो है वो 1/LC हो, तो बच्चों ए हमें कहा जा रहा है कि धारा अधिकतम होती है, और बच्चों ऐसी स्थिति में बी कहा जा रहा है कि धारा न्यूनतम होती है, फिर सी कह रहा है कि वोल्टेज न्यूनतम होता है, और डी कह रहा है बच्चों की वोल्टेज अधिकतम होता है। तो बच्चों हमें ये बताना है कि ये चारों में से कौन कौन से सही हैं। तो उसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में बच्चों वोल्टेज होता है, वोल्टेज बराबर होता है धारा और गुणे बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा। बच्चों प्रतिबाधा बराबर यहां से हो जाएगा प्रतिबाधा, इसको बच्चों हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज भागे धारा। और बच्चों देख लेते हैं कि प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है बच्चों, जेड बराबर। बच्चों जेड बराबर होता है, अगर हमारा बच्चों कोई एलसी परिपथ है जिसमें बच्चों ये हमारा प्रेरकत्व एल लगा है और संधारित्र सी लगा है बच्चों इस प्रकार से, तो एलसी परिपथ में जो बच्चों हमारा प्रतिबाधा होता है वो जेड बराबर होता है एक्सएल। बच्चों यहां से हम कह सकते हैं जेड बराबर एक्सएल और ऋण एक्ससी, यानी बच्चों ये जो इन दोनों का अंतर होता है यही हमारा परिपथ की प्रतिबाधा होती है बच्चों, एक्सएल और एक्ससी के बीच में अंतर। जहां बच्चों ये एक्सएल क्या है, जहां एक्सेल जो है बच्चों ये हमारा प्रेरकीय प्रतिघात है, यानी हमारी प्रेरण कुंडली का प्रतिघात। और बच्चों एक्ससी क्या है, ये बच्चों हमारा संधारित्र का प्रतिघात है, इसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों। और बच्चों देख लेते हैं एक्सेल बराबर क्या होता है, तो ये होता है बच्चों ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। एल क्या है बच्चों, प्रेरकत्व। और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये बच्चों परिपथ के लिए ओमेगा का वर्ग बराबर 1/LC है, अर्थात बच्चों ओमेगा का वर्ग जो है वो 1/LC है। तो यहाँ से बच्चों देखें तो इसको हम कह सकते हैं ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, क्योंकि बच्चों एक ओमेगा को इधर ले आए और एल को इधर ले आए बच्चों। तो यहाँ पर अगर मूल अवधारणा में देखें तो ओमेगा एल क्या है बच्चों, ये हमारा एक्सएल है, और 1/ओमेगा सी क्या है, ये एक्ससी है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि एक्सएल बराबर एक्ससी, यानी बच्चों हमारा प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों का मान बराबर है। तो ऐसे में बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी बच्चों, तो प्रतिबाधा जेड बराबर बच्चों होता है एक्सएल ऋण एक्ससी। तो बच्चों इसका मान जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, अर्थात जो बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा जेड जो है उसका मान न्यूनतम हो जाएगा ऐसी स्थिति में बच्चों, क्योंकि बच्चों शून्य से कम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबाधा तो धनात्मक होती है। तो बच्चों ये प्रतिबाधा जो है ये न्यूनतम है इस समय। तो बच्चों जब प्रतिबाधा न्यूनतम है तो प्रतिबाधा बराबर क्या है था बच्चों, हमने देखा था ये था वोल्टेज बटे धारा। तो बच्चों चूंकि प्रतिबाधा बराबर हमारा होता है वोल्टेज बटे धारा, तो बच्चों जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम है तो बच्चों प्रतिबाधा बराबर होता है वोल्टेज बटे धारा। तो ये हमारा बच्चों वोल्टेज बटे धारा, यानी इन दोनों का जो अनुपात है इसका मान भी न्यूनतम होना चाहिए, या फिर इसका मान भी न्यूनतम होगा। तो बच्चों इसका मान न्यूनतम कब होगा, जब बच्चों ये हमारा ऊपर जो अंश में है इसका मान न्यूनतम हो और धारा का मान अधिकतम हो, तब जो है इन दोनों का अनुपात जो है वो न्यूनतम होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि वोल्टेज का मान न्यूनतम होगा। और बच्चों जो हमारा हर में है, बच्चों हर में हमारा धारा है, तो धारा का मान अधिकतम होगा, तब इस अनुपात का मान जो है न्यूनतम होगा। तो चलिए बच्चों अपने कथन को देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा पहला कथन है ए कि धारा का मान अधिकतम होगा, ये बच्चों हमारा सही है। और बच्चों ये जो बी है कि धारा न्यूनतम होगी, ये हमारा गलत है। और सी क्या है बच्चों, वोल्टेज न्यूनतम होगा, ये भी हमारा सही है। और डी क्या है बच्चों, वोल्टेज अधिकतम होगा, ये भी हमारा गलत है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा सही जो है वो ए है और सी है। तो यहाँ बच्चों जो हमारा ए विकल्प है कि ए और सी दोनों ठीक है, यही हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।